तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप सभी की सीरियल की तैयारी। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, इसके पहले मैंने सीडीपी की सारी क्लासेस यानी कि 10 सेट मैंने ले लिया है। मैंने आप सभी को कहा भी था कि जैसे ही हमारे 10 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, मैं लेकर के आऊँगी हिंदी के PYQs क्वेश्चन सीडीपी सीटेट के लिए, जो कि आपको लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये मैं जो है सेट लेकर के आऊँगी, 2011 से शुरू हो जाएगा, यानी जो भी इम्पोर्टेंट होगा, और 2026 तक जो भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन बीच में जो भी PYQs क्वेश्चंस हैं जो आगामी एग्ज़ाम में आप सभी के लिए हेल्प करने वाली है, वो सारी मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। यहाँ पे आप सभी को जो सेट कराऊंगी वो पूरे 10 कराऊंगी। और आज से हमारा सेट स्टार्ट हो गया, सेट नंबर फर्स्ट। यही हिंदी की क्लास है। इसके पहले की जो सीडीपी की क्लास है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वो उससे भी आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सेट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हिंदी है, जिसमें दिया गया है कि फर्स्ट ही क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। नेक्स्ट ऑप्शन है समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों का की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, या फिर अनावश्यक है। तो फ्रेंड्स, यह जो है शिक्षण जो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होता है एक साधन के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। और फ्रेंड्स, जो भी निगेटिव है उसको पहले आपको कट करना है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा मन लगाकर नहीं करता, कुछ बच्चे सीखने चाहते हैं लेकिन उन्हें जो है सीखने में कठिनाई महसूस होती है। उसका मुख्य कारण क्या है वही इसमें पता लगाना है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ऐसा भी नहीं है कि हिंदी बहुत ही कठिन भाषा है या हिंदी सीखने में अरुचि होती है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना जो होती है वह अलग होती है। यानी कि जो है हिंदी पढ़ने वाला या जो भी बच्चा होता है जो विद्यालय में आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय की भाषा और बच्चे की घर की भाषा सेम हो। उनके बीच जो है वो अंतर पाया जाता है, इसलिए बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा विद्यालय आता है, धीरे धीरे वातावरण में रहता है, सीखता है, वह धीरे धीरे सीखने लगता है। लेकिन प्रारंभिक रूप से उसे उनकी दोनों भाषाओं में अंतर होता है, इसलिए बच्चे जो है वह जो है भाषा को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा जा रहा है कि कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में विकल्प होकर शांत बैठे रहते हैं। अच्छे बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की बात करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का जो है विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर सुंदर लेख का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। आप सभी को कौशल के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो ये बहुत ही बार आप सभी पढ़ते आए होंगे। सुबोपदी, ये जो है कौशल होते हैं, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलने कौशल के लिए पूछा गया है कि इनमें से बोलना कौशल महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, इंसान अपनी बात कब कहता है, बोल कर ही कहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं दोनों ऑप्शंस सभी ऑप्शंस आपसे बता दूँ, अलंकारिक भाषा का प्रिय मधुर वाणी वो मायने नहीं रखता जब तक कि आपकी भाषा जो है वो स्पष्ट ना हो, जो कि संदर्भ स्थिति के अनुसार आपकी बात ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा
बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेंगे, जहाँ पे दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। दूसरा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, या प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, या व्याकरण के नियम सिखाने की बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा का विकास शीघ्रता से होगा, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांतों के प्रतिकूल पूछा है, न कि अनुकूल। तो ऐसे ये जो है इसके प्रतिकूल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवसर देना हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और कई बार मैंने आप सभी को ये बात बताई है कि अवसर शब्द हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं शब्द पूछा है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा को प्रभावी प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। प्राथमिक स्तर की बात की गई है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि किस स्तर की बात की गई। तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये प्राथमिक स्तर के शिक्षण उद्देश्य की नहीं आता अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, जिसमें दिया गया गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे बच्चे को सीखने के प्रति ध्यान देना उचित है। नेक्स्ट को देख लेते हैं ऑप्शन कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अभी मैंने आप सभी को ये दो क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं। यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक कौशल भी और एक ग्रहणात्मक कौशल भी बनता है। तो वो मैं शायद मेरी कुछ क्लासेस पढ़ी होंगी पहले की, वो आप देखिएगा, वरना जैसे आप कमेंट करेंगे तो मैं अपने नोट्स आप सभी को दिखाऊंगी कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और उसको किस तरीके से उसमें प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक पूछा है तो बोलना और लिखना जो है वह अभिव्यक्त कौशल माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा गया है। तो बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जित कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 13, जहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों में भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होगी। यहाँ पे असत्य पूछा और जो ही गलत होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैंने आप सभी को बताया कि तीन चारों जो कौशल है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ ही दूसरा क्या कह रहा है कि केवल शब्द हमेशा निगेटिव होता है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतःक्रिया में जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पाठ में
दिए गए चित्रों का उल्लेख यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, वो पूछा गया है। तो चित्र जैसे आप देखते हैं ना बचपन में बच्चों की किताबें जो होती है बड़े बड़े भी स्कूल में जो साइंस वगैरह में दिया जाता है तो उसका चित्र का क्या मुख्य उद्देश्य होता है। पाठ में यहाँ पे जो चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है वो बच्चों के स्तर में आप सभी को देखने लेते बच्चे जो होते हैं आकृष्ट होकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाती है या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी को बता दें कि हिंदी में आपके एक पद्य आएगा और एक गद्य आता है। पद्य में भी आपके जो है टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ ही गद्य में भी आपके 5 से 6 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे जो कविता की पंक्तियाँ दिया गया है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका समय जाने वाला है, लेकिन जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे जैसे ही पढ़ेंगे, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अष्टांतल तुम्हें जाने न दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अरुण ऊंचाचल सजाने आ रहा हूँ। यहाँ भी जो है यह कह रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चंस के उसको हम देख लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शंस कहा गया यहाँ पे है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना या बेखबर होना। तो जब भी हम गहरी नींद में सोते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम जो है कहाँ पे हैं, बस हमें नींद आता है, यानी कि यहाँ पे बेखबर होना, यानी क्या हो रहा है क्या नहीं उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसका सी आंसर जो हो जाएगा, गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है बेखबर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, अंतर गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है या फिर पतन की राह पर। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये पूरा नहीं पढ़ा होगा तो भी आप देख सकते हैं कि पतन की राह सटीक बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जब भी आप पद्य या गद्य सॉल्व करेंगे कभी भी अपने मन से क्वेश्चन के आंसर मत दीजिएगा। जो भी गद्य में कहा जा रहा है, जो भी पद्य में कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यंत प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। और जब पहले क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो आपने बेखबर शब्द यानी कि जो है यहाँ पर बेखबर होना शब्द देखा होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। ऑप्शन है ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रकृति के पथ में आगे बढ़ सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, जहाँ पे क्या जा रहा है कि अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा। यहाँ पे अलंकार यानी कुछ व्याकरण से भी प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, उसको भी आपको याद रखना है। तो अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में जो है वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार यानी भी जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अतल और अस्तांचल, ठीक है, तो यहाँ अ की प्रवृत्ति हुई यानी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। यहाँ पे जो कविता अभी पढ़ा है उस कविता का मुख्य शीर्षक क्या है। तो यहाँ पे जो है शीर्षक मुख्य के लोगों को जागृत कर रहा है, जगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है आपके गद्यांश, और गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मनु को अपनी गलती का एहसास कब हुआ। तो मनु को अपनी गलती का एहसास कब होता है, वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी उस की पॉइंट्स को खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, और यहाँ पे यही चीज़ दिया गया है, जिससे जो पढ़ा हो वह लिख जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कुछ कितना पच जाएगा वह मालूम हो जाएगा, तो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, जब उनसे अपनी डायरी में इत्यादि। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर एक मिनट फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब उसने अपनी डायरी में इत्यादि वैराय शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, गांधी जी ने वैराग शब्द की आवृत्ति क्यों व्यक्त की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वगैरह शब्द जब हम पढ़े थे, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, वगैरह शब्द की जो इन्होंने की, तो इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो मुझे पता है फ्रेंड्स आप सभी कर लेंगे, फिर भी मैं आप सभी को इसका आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इत्यादि शब्द में क्रिया और विचार की स्पष्टता का अभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी ने डायरी लिखने की तुलना इबादत करने के लिए क्यों की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों में सत्यनिष्ठता और ईमानदारी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, जहाँ पे दिया गया है कि डायरी लिखना महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें व्यक्ति अपने कार्यों का विश्लेषण करता है और आत्ममूल्यांकन करता है, क्योंकि कभी कभी क्या है, डायरी पर लिखना लोगों का शौक होता है, तो लोग अपनी रूटीन भी डायरी पर लिखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जहाँ पे कहा जाए कि डायरी पढ़ने के बाद गांधी जी प्रतिदिन क्या करते थे। तो इसमें जो है डायरी लिखने के बाद डायरी पर हस्ताक्षर करते जाते थे और व्यक्ति के कार्यों का विचारों का को दिशा क्या है वो उस पर लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यानी ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन यहाँ पे व्याकरण से भी प्रश्न बने हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास मौजूद है? दिनम दिनम प्रति, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पका हुआ कितना पच गया मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पका हुआ कितना पच गया, तो और यहाँ पे पढ़ी हुई की सामग्री, कितनी सामग्री जो है याद की गई है। ऑप्शन नंबर डी यानी घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य शब्द का तद्भाव विकसित रूप क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तद्भव होगा, तद्भाव दिया है। रूप क्या होगा? कार्य का अर्थ होता है काज, क्या होता है? कार्य का शब्द होता है काज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचार में अगर एक शब्द हो जाएगा तो हो जाएगा वैचारिक, क्या हो जाएगा? वैचारिक, वैचारिक होगा। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए में ही सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वैनारिक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैचारिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वैचारिक, ठीक है। यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस जो है हिंदी के मैंने कंप्लीट करा दिए और आपका पहला सेट हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हो जाएगी आपका सेट नंबर 2। और साथ ही आप सभी हमें टाइमिंग बता दीजिएगा कि आप सभी किस टाइमिंग पर ये वीडियोस देखना चाहते हैं, कब आप पढ़ेंगे, कब, क्योंकि अभी तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। आप अभी भी जग जाइए, क्योंकि अगर आपको सीटेट निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपने इस चैनल में आप सभी को कमेंट के माध्यम से मैं जो भी डाउट्स होगा आप सभी का क्लियर जरूर करूँगी।